आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी जी को जय श्री राम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जय श्री राम। फर्क साफ है। वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है, कावड़ यात्रा भी निकलती है, दीपावली, दशहरा भी खुशी से साथ मनाए जाते हैं। और साथ ही साथ भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों ने एक गति भी पकड़नी प्रारंभ कर दी। आज गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो की सेवा, दिल्ली को गाजियाबाद मेरठ के बीच में रैपिड रेल और 12 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और अब तो हम लोगों ने, अतुल जी एक बार कह रहे थे कि मुझे मुंबई जाना है। मैंने कहा क्या काम है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक कार्य है। मैंने कहा देखो, अब मुंबई में एक बात के लोग मानते थे फिल्म सिटी को, फिल्म सिटी हम गाजियाबाद के बगल में ही ला रहे हैं। फिल्म सिटी भी आपके गाजियाबाद के बगल में आ रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क भी यहीं पे बनने जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। हिंडन का एयरपोर्ट चालू हो चुका है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने 1915 जब ये देश, उस दौरान के काल में अफगानिस्तान में जाकर के अंतरिम सरकार का गठन किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रॉपर्टी कहते उन्होंने दी, लेकिन उनके नाम का एक भी शिलापट वहां नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ा दी। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। भाइयों बहनों, आज विकास की एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ी हो गई है। पहले सरकार का विकास का विजन नहीं था, उनका अपना परिवार विकास करे, यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। युवाओं के लिए नौकरी निकलती है, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, और भाइयों बहनों 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी में कहीं कोई शिकायत नहीं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई उद्योग को इतना हमने प्रमोट किया, 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिल गई। हर एक क्षेत्र में प्रगति की है उत्तर प्रदेश ने 5 वर्षों में। फर्क साफ है, पहले दंगे होते थे, आज शांति और सौहार्द का माहौल है। पहले कर्फ्यू से जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी भी हमारा बाल बांका नहीं कर पा रही है। सब जीवन अनवरत चल रहा है, यही जीवन है। चरेवेती का भाव ही तो जीवन है, और ये चल रहा है। कोरोना होगा, अमेरिका का नुकसान पहुंचाएगा, हम उसके गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन कोरोना हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, ये सोच पहले भी हो सकती थी। उनकी सोच विघटनवादी थी,
उनकी सोच तोड़ने वाली थी, उनकी सोच विनाश करने वाली थी। हमारी सोच विकास की है, राष्ट्रवाद की है, सबको साथ लेकर के चलने की है। और ये सोच टिकट वितरण की सूची में भी देखने को मिल रहा होगा। आप एक बार सभी दलों की प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, पहली दो सूची जो निकली होगी उसको देख लीजिए, पता लग जाएगा ये लोग प्रदेश के बारे में इनका विजन क्या है, इनका एजेंडा क्या है। हमारी सोच उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है, जिससे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके। उनकी सोच स्वयं के विकास की है और इसके लिए वे लोग दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। किराना में हिंदू व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को वे टिकट देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में टिकट देते हैं, अमरोहा और संभल में प्रत्याशी बनाते हैं। ये कैसी सोच लेकर के आए हैं? बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, कि फिर हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका ना मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को। फर्क साफ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक एक शौचालय बनाने का काम किया गया। वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, हमने 1,21,000 मजरों तक बिजली पहुंचा करके 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली भी उपलब्ध करवाई। 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी दिए। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी 12,000 रुपए सालाना। 2 करोड़ 54 लाख लोगों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन भी दे रहे हैं। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने जितना कहा था उतना भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जो कहा सो करके दिखाया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, सपा गायब थी, बसपा का कहीं अता पता नहीं था, कांग्रेस के भाई बहन भी नदारद थे। केंद्र सरकार देश की चिंता कर रही थी, प्रदेश सरकार प्रदेश की चिंता कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र मान करके एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद करना है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट लेने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं
देखिए, हमारी सरकार को मौका मिला, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त माना जाता था। वहां ट्रेन में पानी पहुंचाया जाता था, ट्रेन की बोगियों में पानी जाता था। हमारी सरकार आई, ट्रेन चलाने की नौबत नहीं आई। आज हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की कार्रवाई संपन्न कर दी है। 7 जनपद हैं बुंदेलखंड में, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। ये 7 जनपदों के हर घर में पाइपलाइन, पाइप से जल, जो कभी एक कल्पना थी, वह हमने पूरी कर दी। हर खेत को पानी मिल रहा है। वर्षों से लंबित योजना, हमने एक योजना पूरी की 18 में, बाण सागर परियोजना। कब बनी थी, कब प्रारंभ हुई थी मालूम है? स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने उसका शिलान्यास किया था, मोरारजी देसाई जी ने, और पूरी नहीं होती थी। हमने 1 साल में पूरी की, 2.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करवाया है। यह परियोजना कब बनी थी मालूम है? जब मेरा जन्म हुआ था 1972 में। उस समय इस योजना के लिए सरकार ने सहमति दी थी और कभी पूरी नहीं हो पाई। इसमें बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जनपद सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 16 लाख हेक्टेयर लैंड को पानी मिल रहा है। पूरी नहीं होती थी। 5 नदियों को हमने जोड़ा, घाघरा को सरयू से, सरयू को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहिन से, और फिर आपस में नदियों को जोड़ करके सदैव अटल जी की सपने को साकार करते हुए 16 लाख हेक्टेयर लैंड को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। अब सोचिए क्या कर रहे थे लोग। बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना, बंडई परियोजना जैसी 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को हमने पूरा किया। ये लोग कभी पूरा नहीं करते थे। विकास इनकी सोच में था ही नहीं। विकास का मतलब एक सेफई परिवार के विकास से मान लिया जाता था। विकास का मतलब किसी एक परिवार के विकास से मान लिया जाता था। सत्ता का मतलब गरीबों का, व्यापारियों का, कमजोर लोगों का, संभ्रांत लोगों का शोषण, इनके लिए सत्ता इसके लिए थी। सत्ता हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है, और ये सेवा जनता जनार्दन की सेवा, प्रदेश की सेवा, देश की सेवा का एक माध्यम है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक क्यों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध जन हैं, अपने समाज में एक पकड़ रखते हैं, अलग अलग तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर आकर के इसलिए नहीं कि यहां पर महंत नरेंद्र गिरि जी आएंगे, मंच में बैठेंगे, इसलिए महंत नरेंद्र गिरि जी इसके बाद गाजियाबाद के सभी संतों को दुग्धेश्वरनाथ मंदिर में बुला करके उन्हें इस बारे में कहेंगे, आप भी जाइए, घर घर जाकर के भाजपा की अलग जगाइए। यहां पे इसलिए बुलाया गया है, अलग व्यापार मंडल के अध्यक्ष व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ करके हर व्यापारी से अनुरोध करेंगे कि बड़ी रैली नहीं हो सकती, कोरोना कालखंड में भीड़ भाड़ के साथ हम प्रचार के लिए नहीं निकल सकते। एक एक व्यक्ति की छोटी छोटी मीटिंगें करके हर एक तबके को अपने अपने जाल फैलाना पड़ेगा और उस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, जल जीवन मिशन में हर घर तक नल पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये गाजियाबाद में भी होना है। सीवर लाइन हर एक जगह पहुंचानी है, नदियों को अविरल और निर्मल बनाना है, स्वच्छता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करके प्रत्येक परिवार की बीमारी का खर्चा को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके
उसे फ्री में उपचार की सुविधा भी उपलब्ध करवा देनी है और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। भाइयों बहनों, आज हम इन सब में इसलिए सफल हुए क्योंकि प्रदेश के अंदर कानून का राज हमने प्रभावी ढंग से लागू किया और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि प्रदेश में जिससे कानून का राज बना रहे, हिस्ट्री सीटर थाने का संचालन न कर सके, अपराधी सत्ता का संरक्षण न प्राप्त कर सके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके। आपने पहली बार देखा होगा ना, दंगाइयों के पोस्टर चिपकाते थे और फिर वसूली भी उनसे करते थे। मुझे लगता है कई पीढ़ियां भूल जाएंगे दंगा करना उनकी। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे मिलती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को निरंतर बढ़ाता रहे, बहन बेटियों की सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न करने पाए, आगे भी कोरोना जैसी महामारियों के लिए हम बचाव का बेहतर प्रबंधन कर सकें, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और पूरा सम्मान मिल सके, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित हो सकें, रोजगार सबको अपने घर में मिल सकें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तो अपने वर्तमान विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री अतुल गर्ग जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, साथ साथ लोनी से श्री नंदकिशोर गुर्जर को, मुरादनगर से जीतपाल त्यागी को, साहिबाबाद से श्री सुनील शर्मा को और मोदी नगर से डॉक्टर मंजू श्रीवास को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए आप सभी अपने अपने स्तर पर डिजिटल माध्यम से भी, फिजिकली अपनी टीम और टोली बना करके घर घर जाकर के मोदी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप गाजियाबाद से सुन रहे थे। यहां पर वो पहुंचे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और मिशन गाजियाबाद पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो बातें कही कि गाजियाबाद के विकास के लिए क्या कामकाज सरकार ने किए हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी के लिए सरकार की कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और जिन पर काम किया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई दिशा किस तरह सरकार ने दी है, कौन सी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया गया है, ये सब कुछ उन्होंने मंच से बयां किया। जब गाजियाबाद पहुंचे तो किस अंदाज में तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, हाथों में फूल लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे।